अंदर की ओर देखने लगी, बोले लाला क्या हो गया? अचानक अभी तूने कहा स्वागतम वो महाभागो, सभी का स्वागत है, और अब पूछ रहे हो कि प्रियम करवाणी में यहाँ पर क्या करने आई हो? लाला भाई मेरी लीला अपरंपार है, स्वयं बुलाता है बांसुरी बजा के, और जब कोई आ जाता है तो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या करने आई हो? कन्हैया एक बात बता में, ये ठीक नहीं है, बुला करके ऐसे किसी के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा नहीं लगता। कन्हैया ने कहा हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इतनी रात्रि में तुम हमारे समीप क्या करने आई हो? अपने पतियों को छोड़ करके हमारे पास आ गई। एक पतिव्रता पत्नी को अपने पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए, और फिर रात्रि के समय पर पुरुष के साथ तो कभी नहीं आना चाहिए। और जैसे ही कन्हैया ने कहा तो सभी सखियां थोड़ी देर तो मौन रही। एक सखी कहने लगी, बोले लाला एक बात बता, चल तेरी बात हम मान लेती हैं, तो एक बात बता कि अगर एक पत्नी घर में है और उसका पति नहीं है, वो पत्नी अपने पति की तस्वीर रख करके, फोटो रख करके उसकी सेवा कर रही है, उसकी प्रार्थना, उसकी अर्चना और वंदना कर रही है, और कुछ दिन के बाद उसका पति वापस आ जाए और दरवाजा बंद है, बाहर से आवाज लगा रहा है भाई दरवाजा खोलो, और उसको ऐसा लगे कि मेरा पति बाहर खड़ा है और वो पूजा में बैठी हो। लाला वो स्त्री पूजा में बैठी है और बाहर से उसका असली पति उसे बुला रहा है, उस समय उस पत्नी को क्या करना चाहिए? कन्हैया अब तो चुप हो गए। सखियों ने कहा लाला ये जितने भी हमारे पति दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये तो केवल एक दिखावे के हैं, सांसारिक पति हैं, और वास्तविक पति तो हमने आपको माना है। तुम तो जगत पति हो, सबके पति हो, त्रिलोकपति हैं आप, और हम इस नश्वर शरीर वाले को पति नहीं मानती, हम तो केवल आपको मानती हैं। जो स्त्री आपको पति स्वरूप में मानेगी, उसे संसार में फिर सांसारिक पतियों का कोई मोल नहीं है। हमने तो समाज के बंधन को केवल एक सुरक्षित कर रखा है। ये जो हमारे पति बने घूम रहे हैं, इनको हमने पति माना है, लेकिन वास्तविक पति तो आप। भगवान आज समझ गए कि भाई बात सही है। सखियां बड़ा सुंदर जवाब दे रही है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, हमारा स्वभाव थोड़ा सा आपसे हंसने बोलने का है, मजाक करने का है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया किया आप सब आई हमारे पास। आपका